लेकिन राहुल यादव की हत्या हुई है, इसलिए जोगी जी का बुलडोजर नहीं चल रहा है, उनकी पुलिस तेज नहीं हुई है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अगर दूसरे का हुआ होता तो अब तक इनकाउंटर भी हो गया होता। जिनको गोली लगी है वो बयान भी दिए हैं, उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पुलिस की निकम्मापन है कि आपने सही कहा कि पैर में गोली मारी जा सकती, नहीं भी मारी जा सकती है, गमछा बांध दिया जाएगा। हाँ। इसलिए कि सत्ता पक्ष के लोग जब संरक्षण देंगे तो ऐसे ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं हूं बलिया जिला के बेलथरा रोड विधानसभा में, और बेलथरा रोड विधानसभा से एक कल शाम लगभग 7:30-8 बजे करीब एक ऐसी खबर आई जो पूरे जिले, पूरे पूर्वांचल, पूरे कहे तो प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। राहुल यादव नाम के एक युवक को शाम को 7:30 बजे उसके घर के पास में कुछ बदमाशों ने सीने में गोली मार दी। 2 गोली उसके सीने को पार कर गई और बनारस इलाज के लिए जाते समय उसकी मौत भी हो गई। ऐसे में तमाम देख सकते हैं यहाँ पे इतनी अभी भी तुरंत उसकी जो डेड बॉडी है उसके घर पे आई है। फिर तो ये एक जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस दुख की घड़ी में उसके परिवार का हिम्मत और साहस बढ़ाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बलिया में कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं हर रोज़ हो रही है, डेली हो रही है। एक हफ्ता बीतते बीते कहीं ना कहीं एक तो बड़ी घटना इस प्रकार की हो जा रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार में किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है और बदमाश यहाँ पे नहीं है, अपराधी नहीं है, लेकिन लगातार अपराध हो रहा है। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बिरबल राम जी है जो जिला महासचिव हैं। क्या कहेंगे बिरबल जी, इस प्रकार की जो घटनाएं हर रोज़, और बलिया तो एक तरह से कहें कि अपराध का अड्डा बन गया है, क्या कहेंगे इस पर? आज हम लोग इस घटना स्थल पर हैं, बहुत ही दुखित है और दुखित मन से ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है और सत्ता संरक्षित गुंडे का मनोबल इतना बढ़ गया है कि इस राहुल यादव लड़का को घर से बुला करके सीने में गोली मारी गई और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने अभी तक उन अपराधियों को पकड़ा नहीं। इसे हम यह साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर जनमानस में दहशत का माहौल बना हुआ है। सब डरे हुए व्यक्ति हैं और ये बदमाशों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है। इसलिए कि जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका मनोबल बढ़ा रहेगा और पुलिस प्रशासन वैसा ही कर रही है। आज यहाँ आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये बेलथरा रोड के जनमानस उमड़ी हुई है और बेलथरा रोड में इस तरह का संगीन जो अपराध हो रहा है, यह शासन और प्रशासन के लापरवाही से हो रहा है और अपराध बढ़ता जा रहा है। चूंकि कह रहे हैं कि गिरफ्तार नहीं हुए और गिरफ्तार भी होंगे तो क्या होगा, उनको हाफ इनकाउंटर कर दिया जाएगा, पैर में गोली मार दिया जाएगा, फिर उनको गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब तो हम सरकार पर भी सवाल उठाना चाहते हैं, इसलिए कि आपने सही कहा कि पैर में गोली मारी जा सकती, नहीं भी मारी जा सकती है, गमछा बांध दिया जाएगा। हाँ। इसलिए कि सत्ता पक्ष के लोग जब संरक्षण देंगे तो ऐसे ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए अब तक अगर राहुल यादव नहीं होता तो जोगी जी का बुलडोजर चल गया होता, अधिकारी तोड़ फोड़ किए होते, लेकिन राहुल यादव की हत्या हुई है, इसलिए जोगी जी का बुलडोजर नहीं चल रहा है, उनकी पुलिस तेज नहीं हुई है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अगर दूसरे का हुआ होता तो अब तक इनकाउंटर भी हो गया होता, लेकिन वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है और उसके आगे यादव लगा हुआ है, इसलिए पुलिस प्रशासन अब तक कुछ नहीं कर रही है। मारने वाला जोगी जी की सो जाती है, मारने वाला जोगी जी का रिश्तेदार हो सकता है, उनके समर्थक हो सकता है, हालांकि नामित व्यक्ति है। नामित व्यक्ति वो जिनको गोली लगी है वो बयान भी दिए हैं, उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पुलिस की निकम्मापन है, निकम्मापन। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया, आपका कहना मतलब कि अगर किसी दूसरे के साथ हो गया होता, अगर यादव कर दिया होता तब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, तमाम चीजें हो गई। यादव कर दिया होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, उसके घर परिवार के लोगों को उठा लाया गया होता, आप पुलिस प्रताड़ित करती। लेकिन राहुल यादव नाम पड़ा है इसलिए पुलिस मौन है और उसके
अधिकारी इधर उधर घूम रहे हैं। अभी तक पता चला है कि अपराधियों के घर पुलिस तक नहीं गई है। मुझे एडिशनल साहब से बात हुई है, सीओ साहब से बात हुई है, अभी एसओ साहब से भी बात हुई है। वे कह रहे हैं कि हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। कब गिरफ्तार कर लेंगे भाई? आज लास्ट आप तो चाहते हैं कि जल्दीबाजी में डेथ बॉडी को खत्म कर दिया जाए और कल लिपापोती कर दिया जाएगा। इसके पहले भी एक घटना हुई थी देवेंद्र यादव मास्टर साहब का, उस केस में भी लिपापोती हो गई थी। तो ये पुलिस प्रशासन और सरकार की मिली भगत से अपराध बढ़ रहा है। बेलथरा रोड में अपराध नहीं बढ़ता था। शारदा नौनंचल जी रहा करते थे तो इन सामंती ताकत का मनोबल नहीं बढ़ता था, लेकिन आज ताकत बढ़ रही है और ये बीजेपी सरकार के लोग उसको सह दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बीरबल राम जी हैं, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं और इनका साफ कहना है कि राहुल यादव जो यादव टाइटल लगा है और उसकी मगर हत्या की गई है, इसकी वजह से अभी तक जो अपराधी है, जो आरोपी है, जिसको उस राहुल यादव ने स्वयं बताया है कि इन्होंने हमारी हत्या की, इन्होंने हमें गोली मारी है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनके घर तक अभी तक किसी भी पुलिस प्रशासन के लोग पहुँचे भी नहीं है कि गिरफ्तार करना है। आखिर क्या ये सच में यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है जो कि सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा? आप लोग क्या कहेंगे वीडियो देख करके और इस घटना को देख करके अपनी राय कमेंट पर करके वीडियो खत्म करना चाहेंगे?